एक मिनट हाँ ओके केशव आनंद जी हाँ जी खुशी दीदी गाएंगी आप फॉलो करना हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच केवा पुण्यशाली ફોલો કરો કેશવાનજી હા મારે ગાવું છે હા નહીં ફોલો કરો અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આધે મેં નિહાળી ભગવાનની ભૂમિકા આદેહે અમે નિહાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાબી ભાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી બાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી આગમ સ્વરૂપ થાઓ એ માર્ગ મુક્તિનો છે આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે સપ્ત તમશમાં આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે શબ્દ કમા સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે વાંદાને વચકાસવ વાંધાને વચકાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીદી ઉડાવી અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીદી ઉડાવી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ ઓકે કેશવ દાદા શ્રીમંત બોલાયા બાળકો ફોલો કરેંगे હા નમો વિતરાગાય નમો નમો હરિહંતાણમ નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं
मंगलाम सर्वे परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, शुद्ध और नैतिक बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हितक्षिबा। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। श्रेया दीदी। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। देखो अभी होमवर्क है, क्या काम करेंगे अच्छे अच्छे 1 महीना की छुट्टी में, और कलम का कैसा रहा, अच्छा रहा, और इम्प्रूवमेंट किधर है। तभी आज का रिपोर्ट तो बेस्ट। श्रेया दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया दीदी, बहुत बढ़िया रिपोर्ट दिया। तो आप बोलो, आपका रिपोर्ट बोलो, जोर से बोलना। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझको अच्छा काम, मुझको मम्मी को खाना बनाने में मदद करना है, और मैंने आज अच्छा काम नहीं किया था। मैंने कल 9 कलम के बारे में मैं गई काल सत्संग में नहीं आई थी। आज मैंने यस्टरडे का सत्संग देखा था, और मैंने मम्मी के साथ कलम 1, 4 और 5 तोड़ दिया। क्या हुआ था वो 1, 4? मैथ्स के बाद मुझको थोड़ा कंटाला आ गया था, मुझको इंग्लिश करना था क्योंकि मेरा होमवर्क था। तो फिर मैंने पहले मेरा मुंह बिगड़ गया, पर फिर मैंने अच्छे से कर लिया। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे अच्छे काम में मुझे मम्मी की मदद करनी थी, और आज मैंने की थी। और आज मुझे 2 बार आवा हुआ था। जब मैं घर आ रही थी बस के ट्रैवल पर, तो मुझे वो डस्ट बहुत फील हुआ, और जो लोग बहुत ही क्राउड था, तो इसलिए मुझे थोड़ा आवा हुआ। और मम्मी ने आज कढ़ी और रोटी बनाई थी, तब मैंने देखा तो थोड़ा आवा हुआ था। बाद में मैंने प्रतिक्रमण किया था और उसे खा लिया। ओके, और सब बताना, आपको खाना में क्या बनाना आता है, और ये वेकेशन में क्या आपको सीखने का है वो भी बताओ। श्रेया दीदी। हो गया मेरा हाँ, रिपोर्ट हो गया।
नहीं, खाना क्या आपको आता है बनाने का और क्या सीखने का है? मुझको रोटी बनाना सीखना है और मैं दाल बनाना सीख रही हूँ। ओके, मोनिका दीदी। जय सचिदानंद। हाँ, आज मुझे रोटी और दाल चावल और डोसे, मसाला डोसे और खिचड़ी ये बनाना आता है। सीखने का है। और शाम में भिंडी की सब्जी और करेले की सब्जी आती है। तो केशव दादा, दीपक दादा, डोसा और करेला खाने जाना पड़ेगा उसका घर पे। Yes, very much. खुशी। को बुलाएंगे तो फिर दौड़ते हुए आएंगे। हम खाने के बहुत शौकीन हैं। और मसाला डोसा तो साउथ का नंबर 1 टेस्ट करने का हो ना खुशी दीदी। ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मामी की हेल्प की थी, क्राफ्ट वो बना रही थी तो मैंने उसमें हेल्प की थी मामी की। और मुझे डोसे, चाय बनानी आती और चावल बनाने आते हैं। ओके, और क्या करने का है वीक, एक महीने में क्या क्या करने का है, क्या मुझे- सीखने का है खाने में, और दूसरा वीक सब्जेक्ट में क्या करने का है? हाँ, मुझे खाने में सब्जी बनानी सीखनी है और रोटी भी करेक्ट गोल शेप में बनानी सीखनी है। और सब्जेक्ट में मुझे तमिल, मैथ्स और गुजराती सीखनी है मुझे। ओके, तो अभी ये प्रोग्राम है, ये रिपोर्ट लिखो, ऐसे लिखो। ओके देव भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छे काम में मुझे मम्मी की मदद कर रही थी, लेकिन आज मैंने मम्मी की मदद नहीं की थी। और कलम 1 मुझे कलम 1 और 5 ब्रेक हो गई थी मम्मी के साथ। और खाने में मुझे कलम 7 ब्रेक हो गई थी। और मुझे खाने में रोटी मतलब आटा गूंदना भी आता है, लेकिन परफेक्ट शेप नहीं आता है गोल, वो बनाना सीखना है। और मुझे चाय बनानी आती है। आ गए अच्छा। हाँ, ओह वेरी गुड, गुड प्रोग्रेस। वो सब्जी बनाने नहीं सीखने का है, सीखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जी और दाल सीखेंगे तो हमारे जैसा हो जाएगा। इताक्षिबा। श्री सचिदानंद। आज मैंने मेरी कलम में से मैंने पहली, चौथी और 5वीं कलम ब्रेक की थी। पहले में मुझे मम्मी पर अभाव आ गया था और मैंने ये को डिसाइड किया है रसोई में कि मैं अब हर रोज दोनों टाइम सब्जी बनाऊंगी। आज मैंने दोनों टाइम सब्जी बनाई थी, सुबह को और रात को। और सुबह में दाल का वो जो हम वघार करते वो किया था। और अभी आपको राइटिंग में भी थोड़ा मोर ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। ओके नडियाद। जय सच्चिदानंद। आज मैंने कुछ अच्छा काम तो नहीं किया है और मुझे सब सब्जी बनाना आता है। क्या सीखने का है? रोटी। ओके मोटी बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छा काम में मम्मी की मदद की थी। आज मम्मी घर पर नहीं थी तो घर का काम किया था और कलम ब्रेक हो गई थी और मुझे रोटी बनाना सीखना है। बाकी सब तो मोनिका को फ्रेंडशिप बनाओ, मोनिका को। और हिता दीदी, आज नोटी क्यों हुई थी आप? कब? आपने बोला कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो कुछ नोटी हो गई ना। हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो क्या बुरा काम क्या किया? बुरा भी नहीं किया है। तो इसे बताओ ना अव्य भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे कलम 3 ब्रेक हो गई थी मम्मी के साथ। और मुझे म्यूजिक सीखना है वेकेशन में। और खाना में रोटी, चावल, दाल बनाना सीखना है। ओके नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज अच्छे काम में मैंने मासी ने आज जल्दी उठाया था तो मैं उठी थी और फिर मैंने मासी के साथ साधन किया और एक्सरसाइज की। और बाद में मैंने मासी को ब्रेकफास्ट बनाने में भी मदद की थी।
और मुझे सब्जी बनाना सीखना है। मुझे रोटी बनानी आती है। ओके, तो अभी बहुत ध्यान रखना, दीपक दादा कभी भी आएगा आपके घर पे, तो खाना पकाना पड़ेगा। हाँ, वो तो बोध आता है ना आपके घर पे, तो कभी भी आ जाएगा, मालूम है आपको? हाँ। ओके, तो ये बच्चे लोग प्लीज ये सब रिपोर्ट में लिखो, व्हाट इज आवर गोल, इसमें क्या। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। पहली बात तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि अभी भी मम्मी पर अभाव कैसे आता है। आप सोचो कि मम्मी को आपके ऊपर अभाव आता है? नहीं। आप क्या सब कुछ अच्छा ही काम करते हैं? नहीं। आप बहुत कुछ उनका सुनते नहीं है, फिर भी उनको अभाव नहीं आता है, पूछना कभी। तो वो आपके साथ यानी बच्चों के साथ कौन से और या कैसे दिल से रहते हैं? तो हम मम्मी डैडी के साथ दिल से नहीं रह सकते। ये ऐसा है ना कि आप बड़े हुए, बोलना भी नहीं आता था, चलना भी नहीं आता था, लेकिन मम्मी कभी इरिटेट हुई? इसको अभी भी चलने नहीं आता है, अभी भी गिर जाती है, क्या करती है? ऐसा नहीं करते वो क्यों नहीं करते? क्योंकि मम्मी बच्चों के साथ दिल से रहती है, लेकिन बच्चे मम्मी के साथ दिल से नहीं रहते। रहते हैं आप? नहीं। और रहते सीखना पड़ेगा। और कैसे सीखना है? वो जैसे मम्मी को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा। हमें तो सब दादा के कारण कृपा से थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया है, और धीमे धीमे किसी के लिए भी हमें कोई गुंजाइश, कोई कंप्लेन रहती नहीं है कि वो जैसे मम्मी कैसे सभी बच्चों को एक्सेप्ट करती है, वो धीमे धीमे ऐसे हो जाना है। और दूसरों के बच्चे की बात नहीं करता हूं मैं, अपनी खुद की मम्मी को, ये तो सभी के बारे में मैंने कहा। आप समझ में आया? लेकिन ये अलग बात है, लेकिन पहला तो ये है कि मम्मी के ऊपर का अभाव तो निकल ही जाना चाहिए। तुरंत ही सोचो कि मम्मी ने ऐसा मुझे क्यों कहा करने के लिए, या कुछ डांटा है तो क्यों डांटा, ऐसे ही डांटे। ये एक बात है, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है कि आप कुछ सोच सके, लेकिन धीमे धीमे उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और लड़कियां हैं ना, उनको ये सूझबूझ बहुत अच्छी होती है, वो समझ पाते हैं। तो ये अगर आप थोड़ा सोच लेंगे, क्योंकि आप सोचो कि जिस तरह से हमें अभाव होता है, हम कैसे भी बात करते हैं तो मम्मी को कैसा लगता होगा। कभी पूछा उनको जाके? पूछना कि मम्मी हम आपका सुनते नहीं है, आप बोलते हैं हम सुनते नहीं, तो आपको कैसा लगता है? और फिर हम उल्टा करते हैं तो कैसा लगता है? गलतियां करते हैं तो कैसा लगता है? पढ़ते नहीं है तो कैसा लगता है? उससे आपको पता चलेगा कि मम्मी का हृदय, मम्मी का दिल क्या होता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मम्मी और बच्चे के बीच में ये कनेक्शन हो जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा, हमारी बहुत अच्छी प्रगति होती है। और ऐसा बताया है, हमारा दिल जानवर, हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिल से किसी के साथ भी रहेंगे ना, तो शायद डांट भी लेंगे ना, तो उनको दुख नहीं होगा। समझ में आया? ये धीमे धीमे हमें कल्टीवेट करना है समझदारी से, कि सब लोग सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो समझ में आया? और मम्मी ने तो सीख लिया है ना बहुत कुछ, हमसे कई गुना ज्यादा उन्होंने सीख लिया है। ये बात सही है? हाँ। तो फिर उनके ऊपर कैसे अभाव हो सकता है?
और इसका प्रतिक्रमण बहुत करना है, ये चूकना नहीं है। और ये वेकेशन में अच्छा सा गोल करो, कॉन्सेंट्रेटेड गोल करो और स्मॉल गोल्स, बिग गोल नहीं। एक सब्जी ढंग से बनाओ, दाल ढंग से बनाओ, रोटी ढंग से बनाओ, जो बेसिक है ना, एक चीज आ गई, दाल चावल रोटी और एक सब्जी आ गई, तो आपका बहुत काम हो जाता है। तो थोड़े में कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। ये समझ में आया? जो भी करें उसको परफेक्ट करो। भिंडी की सब्जी एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। मतलब जो 5 सब्जी आती है लेकिन 5 सब्जी में कोई ठिकाना नहीं है, तो उसका क्या मतलब है आप बताओ? गुड फॉर नथिंग। तो ये सोचो, जो भी करें कंप्लीट करो, एग्जैक्ट करो, परफेक्ट करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और निमेश दादा का वीडियो सबको देखने का है। उसने वो बताया कि साइंस क्या है, किसकी साथ क्या वगार करने का होता है, क्या चलता है, वो सब सीखने का है मम्मी के पास। ओके, तो कल का होमवर्क ये सेम कंटिन्यू होगा, लेकिन दीपक दादा ने बोला ऐसा एक गोल रखो और 2 लोग, तो एक स्टडी का गोल भी रखो और खाने का भी गोल रखो और परफेक्ट रिपोर्ट भेजने का। और कल एक्स्ट्रा होमवर्क के निमेश दादा ने वेकेशन के बारे में क्या बोला वो सब सुन के लिखने का। श्रेया दीदी ने तो एक दफा तो वॉच किया ना, दूसरा दफा करके नोट्स लिखने का। ओके ओके। हाँ केशव दादा, अभी बहुत बातें होता है कि अभी वेकेशन चल रहा है, अब अच्छा अच्छा काम करने का है। 1 महीने की वो वेकेशन है, तो मैक्सिमम यूज करने का है। और बाद में कलम का भी जरा देखने का है। तो आप थोड़ी बातें करो, आपने सुना? हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी ये बात हो रही थी ना वेकेशन की, तो मुझे वो दिन याद आ गए कि नवसारी में मेहता साहब स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो स्कूल में कॉलेज में वेकेशन थी, तो अचानक दादाजी को ऐसा विचार आया कि चलो अब वेकेशन है तो हम कॉलेज खुला कर सकते हैं, तो उधर सब शिविर करें। तो हम सब लोगों को बताया तो सब लोग एक्साइटेड हो गए। तो 10 दिन की वहां पर फर्स्ट टाइम दादा ने शिविर करवाई हम सब बच्चों की। तो हम तो सब नए नए थे, कुछ पता नहीं, तो जब शिविर क्या होती है वो भी नहीं पता था। तो दादाजी ने जब शिविर का बात किया और फिर रोज हमारा क्लास लेना शुरू किया, तो आपको पता है कि वो दादाजी ने सबसे पहले हमको 3 चीजें शिविर में सिखाई। सबसे पहले खाना कैसे बनाने का, कपड़े कैसे धोने के, कपड़ों को प्रेस कैसे करने का। सबसे पहले दादाजी ने हमको ये सिखाया। ये क्यों सिखाया? कि हमको इंडिपेंडेंट लाइफ में बनाने के लिए, कभी भी हम किसी के ऊपर डिपेंड ना बने, इसलिए दादा ने हमको ये सिखाया। कभी घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो तो आप लोगों को खाना बनाने आता हो तो मम्मी कितना खुश हो जाए कि भाई पूरी जिंदगी तो मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, पर कभी अचानक मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो या कुछ बात हो और जब आप घर में खाना बनाओ तो मम्मी को कितना आनंद आए, पापा को कितना आनंद आए कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। तो दादाजी का क्या ध्येय था कि लाइफ में हर एक चीज आनी चाहिए। ये मुझे खाने में नहीं बनाने को आता है या ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसी कोई चीज दादा ने की लाइफ में थी नहीं। हर एक चीज में दादा परफेक्शन लाना चाहते थे। तो वो दादाजी की ये पहली नजर थी कि हमारे बच्चों के अंदर सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने का सीखने को आना चाहिए, कि हम किस तरह से इंडिपेंडेंट बने, हम अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रख सके। हम इस बार शिविर में गए ना, तो जब मम्मी के लिए आप अभाव की बात निकल रही थी, तो यू विल नॉट बिलीव कि जब वो शिविर पूरी हुई तो उनके पेरेंट्स सब मिलने को आए और कितने पेरेंट्स तो उनको लेने को आए बच्चों को। तो मैंने किसी पेरेंट्स से बात किया, आपका बच्चा तो बहुत इस क्लास में मस्ती कर रहा था। तो वो पता है उनके मम्मी पापा क्या बोले
नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, कभी मस्ती नहीं करता है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कैसे होते हैं। बच्चे मस्ती भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी उनका कितना ढाकते रहते हैं, कितना उनको बताते कि नहीं मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जिनको हम परेशान करते हैं, और फिर भी वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी हैरान नहीं करते, तो उनका पॉजिटिव विजन कितना अच्छा है। ये सीखने जैसा है पेरेंट्स में से। वो कैसे भी बच्चे हो, कितनी भी मस्ती करते हो, कितना भी परेशान करते हो, तो भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह हमको भी अपने पेरेंट्स के लिए अभाव तिरस्कार होना ही नहीं चाहिए। उनके लिए वो दिन रात सुबह से लेके शाम तक हमारे लिए कितनी टेक केयर करते हैं। खुद कितनी भी तकलीफ में हो, कभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं हो तो पता भी नहीं लगने देते कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भी वो सब काम करके देते हैं। तो उनकी सेक्रीफाइस को उनको वर्णन नहीं कर सकते। एक हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक स्कूल में एक बहुत बड़ा लतीफ था और बहुत बड़ा औला शख्स था। पता है, तो मेरे स्कूल में वो एक ऐसे लिखने को आया, तो उसको मैंने जब पढ़ा ना, तो कल्पना नहीं कर सके कि उसने किस तरह से माँ की कल्पना की है। पता है उसने क्या लिखा था कि मैं पूरे शरीर को उगाल के, उसको मेल्ट करके मैं उसके लिए एक जूती बनाऊं। एक शरीर को पिघाल के, उसने कल्पना क्या की है, शरीर को पिघाल के मैं एक जूती बनाऊं, और जूती पहना के मैं अपने माँ के पैरों में चढ़ा दूं, फिर भी मैं अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकता। कैन यू इमेजिन क्या उसकी डेप्थ है कि हम माँ का ऋण मरते दम तक नहीं चुका सकते। मैं चाहे अपने शरीर को उगाल के, पिघला के उसकी जूती बनाऊं, चमड़ा बना के जूती बनाऊं, तो भी मैं माँ का ऋण चुका नहीं सकता हूँ। तब पता चला कि माँ के लिए कितना लिखा गया है शास्त्रों में, हर जगह पे। कविराज ने भी नहीं छोड़ा। आपको पता है कविराज ने क्या पद लिखा है? मन वच काया वहो उपकार, सद्बुद्धि हो सर्व प्रकार। माता पिता ने गुरु ने दिल थी, वंदन हो जो प्रातः का। क्यों बोला माता पिता को, गुरु को थर्ड नंबर दिया और माता पिता को पहला नंबर दिया? क्या सबसे पहले माता पिता को उठ के वंदन करो, उसको फर्स्ट स्थान दिया गया है। तो कविराज की भी कल्पना ये है कि माँ बाप की क्या अहमियत है। अगर वो हाथ में आ गई तो आपको कोई भी कलम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अभाव तिरस्कार होगा ही नहीं आपसे। तो ये सीखने जैसा है। जो भी बड़े शख्स है, कविराज है, दादा भगवान है, सबसे पहले उन्होंने हमको पता है क्या बोलते थे? अगर आप घर सत्संग में आते हो तो सबसे पहले मम्मी पापा की परमिशन लेके आओ, उनका सब काम करके आओ, उनके वहां से एक भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपको सत्संग में आने की परमिशन बंद हो जाएगी। एक बार तो ऐसा हुआ भी था। तो एक बार किसी ने, आपका पुत्र ने क्या बोला कि मैं सब्जी लेने को नहीं जाऊंगा, आप जाओ। फादर को ऐसा बोला। तो एक दिन फादर आके दादाजी के पास बैठ गए कि दादाजी ये कैसे बच्चे हैं, आपने इनको क्या सिखाया है? तो दादाजी शॉक हो गए। बोला क्या हुआ? बोला ये बोलते कि आप सब्जी लेने को जाओ, आप क्या घर में बैठे रहते हो, ऐसा बोल दिया। और वो बोला मेरे को दादा के पास सत्संग में जाने का। उस दिन से दादा ने बोला कि कल से तुम सत्संग में नहीं आओगे, तुम इस घर में आए। और दादाजी के साथ हमारा इतना अट्रैक्शन, और कभी दादाजी ऐसा बोले कल से सत्संग में तो आपका एंट्री बंद हो गया, तो उनके नीचे तो पूरा जान लुट गया, ऐसा हो जाए। उसके बाद उनको सब आपता पुत्रों को पता चल गया कि दादाजी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पहला क्या है, सबसे पहले मम्मी पापा को खुश करके आओ, उनकी देखभाल करो, उनकी टेक केयर करो, उनकी परमिशन मिले तो भी आप सत्संग में आओ। तो दादाजी का फर्स्ट ध्येय ये था कि अपने घर में जहाँ रहते हो उन्हें माँ बाप की खूब सेवा करो, उनका मन रखो, उनको कहीं भी तकलीफ नहीं आए, उसका पूरा लक्ष्य आपको होना चाहिए। अभी ये वेकेशन आ रहा है तो आप सब लोगों को बहुत अच्छा चांस है। हम वेकेशन में हमेशा यही काम करते कि टारगेट रखते थे कि इस वेकेशन में मैं क्या क्या नया करूंगा, कौन से नए क्लास ज्वाइन करूंगा, कौन सी नई चीज सीखूंगा। बहुत बड़ा अवसर होता है
और हमको तो अभी दादाजी की समझ भी है, तो वहां पर दादा ने सबसे पहले हमको ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, मॉडलिटी सब सिखा दिया है। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप घुसोगे और वहां पर आपकी सिंसियरिटी होगी तो सक्सेस आप सबको मिलेगी। खाना बनाने में, हर एक चीज में वहां पर सिंसियरिटी होनी चाहिए और आपका निश्चय होना चाहिए, बाकी सब संजोग आपको हेल्प करेंगे। बरोबर है? ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। और ये कल सत्संग में कौन आए थे? ओके, तो ये केशव दादा ने एक शब्द यूज किया, इंडिपेंडेंट। इसको मालूम है कल क्या बोला था? निमेश दादा ने? खुशी? हाँ, कल निमेश दादा ने ये बताया था कि हम अगर इंडिपेंडेंट अंदर से होंगे तो बाहर से डिपेंडेंट कम हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका नोट्स का है। ओके, तो कल इताक से बाबू आप तो आई थी कल? नहीं आई थी ना? नहीं, ओके। तो मैंने पेपर को सुना था सत्संग वापस। हाँ, तो क्या आपको याद है? कि अगर हम रसोई करते हैं किचन में तो उससे हमारी सोच समझ ज्यादा बढ़ती और खिलती है और हमारे चित्त की एकाग्रता रहती है। और इसलिए वो निमेश दादा ने क्या बोला था, अब सोचो कितना डिपेंडेंट है आप। ओके, वेकेशन में मम्मी के डिपेंड नहीं होना मांगता है खाने बनाने का, मम्मी को आपको बनाना मांगता है। ओके, सो ये सब सोचने का। ओके, तो केशव दादा आज 2 पद है आपको लेने का है। तो एक तो पहले खुशी दीदी, यार खुशी दीदी आप रेडी है? हाँ। ओके, तो एक मिनट वेट। ओके, केशव दादा आप खुशी दीदी और विधि दीदी से पद सुनेंगे आज। हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय 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 सीमंदर स्वामी, जय 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 सीमंदर स्वामी, अतिशय शोभित अंतरयामी, अतिशय शोभित अंतरयामी, जय 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 सीमंदर स्वामी, जय 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 सीमंदर स्वामी, समताना सागर ने वंदन, प्राकृत पूरे भारत वंदन, अनंत करुणा शीगर वंदन, नाथ निरंजन सतउरांगी, जय 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 सीमंदर स्वामी, जय 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 सीमंदर स्वामी, दरबती रत्ना संस्कारक है, शरणापकना सिद्ध तारक है, श्वेत विजय परमारथ है, जीवनाशीना हितैषया है, जय 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 सीमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया पद निकाला और आपने अच्छा गाया। तो ये सिमंदर, ये पद क्यों निकाला आपने? मामी ने बोला कि मम्मी ने बोला? नहीं, पापा सुबह रोज पद लगाते थे तो मुझे ये पद बहुत पसंद आ गया था उस समय। तो क्या बोलते हैं सिमंदर स्वामी कौन है मालूम है आपको? हाँ, कौन है? वो तीर्थंकर भगवान है महाविदेश क्षेत्र में। हाँ, तो उसको आपके साथ क्या वो कनेक्शन है उसको? आप सिमंदर स्वामी का पद क्यों गाते हैं? नहीं मालूम है तो ओके। और ये तो बहुत सिमंदर स्वामी का वर्णन बहुत है, तो केशव दादा बताएगा। केशव दादा?
हाँ, जय सच्चिदानंद। सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में हाजरा हजूर, उनका 80,000 ईयर्स का आयुष्य है। वो अभी भी महाविद्य क्षेत्र में हाजिर है और पूरे ब्रह्मांड में जो सब लोग आ रहे हैं उनको मोक्ष लेके जा रहे हैं। वो फुल लाइट में, केवल ज्ञान की फुल लाइट में। वो तीर्थंकर भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जहां भी विचरते हैं वहां पर तीर्थ हो जाता है। तो महाविद्य क्षेत्र में वो अभी भी हाजरा हजूर बैठे हैं। और हम सबको लाइसेंस मिला है दादा भगवान से। कैसा लाइसेंस मिला है? कि हमने दादाजी को पहचाना, दादाजी को समझा, उनसे ज्ञान लिया, तो हमको वहां पर सिमंदर स्वामी के महाविद्य क्षेत्र में 1-2 अवतार में हम पहुंच जाएंगे, जो दादाजी की आज्ञा में रहेंगे। तो हमको सिर्फ अभी सिमंदर स्वामी का दर्शन करना ही बाकी है। उनका दर्शन करते ही हम सब सीधा मोक्ष में चले जाएंगे। तो वो वहां पर हाजिर है और उनका कविराज ने बहुत बड़ी, कितने सारे पद में उनकी महिमा गाई है कि वो कैसे हैं। उनको देखते ही अंदर शोभित हो जाता है, मन खुश, मतलब उनको वर्णन नहीं कर सकते, इतना उनको देखते आनंद होता है। और इनकी इतनी शोभा है, इनको वो इतने अंतर्यामी है कि उनको देखते ही सब आर पार दिखाई देता है। केवल ज्ञान की फुल टॉप टोच पे बैठे हुए हैं। और वो कैसे समता समता के सागर हैं। मतलब सब गुणों का आप जितना भी वर्णन करते हैं, उनकी पुण्य कैसी है, कितनी करुणा है, हर एक चीज की शिखर है, टॉप पे है। हर एक चीज में टॉप, जैसे नहीं क्लास में बोलते कि टॉप 100% मार्क्स हैं, वैसे ही इनको हर एक चीज में टॉप पे है। और पूरे धरती पे नहीं, महाविद्य क्षेत्र में सब लोग जब यहाँ से जाएंगे तो उनका दर्शन करके वो सीधा मोक्ष में जाएंगे। तो हमको ये सिमंदर स्वामी का पहचान दादा भगवान ने करवाया। हम तो जानते भी नहीं थे, क्योंकि उनको क्यों अरिहंत भगवान बोला? क्योंकि जैसे हम सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दुश्मन है ना, ऐसे सब दुश्मनों को उन्होंने जीत लिया है। हमको जीतना बाकी है, पर उन्होंने जीत लिया है, इसलिए वो अरिहंत भगवान हो गए। और जैसे अरिहंत भगवान को हम नमस्कार करेंगे और उनको उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी विधि करेंगे, तो हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति प्रकट होगी, ताकि हमारे अंदर जो भी ये दुश्मन है, क्रोध, मान, माया, लोग, वो सब लोगों को हम भी जीत सकेंगे। जिसका आराधन करेंगे उस वैसा स्वरूप हम बन जाएंगे। दादा बोलते थे ना, जिसकी भी आप भक्ति करो, आराधन करो, आप वैसा स्वरूप हो जाओगे। बरोबर? ठीक है। तो ओके खुशी दीदी, हाँ, तभी जिम्मेदार स्वामी को याद करेंगे कि नहीं करेंगे? करूंगी। क्यों? हाँ, उनके दर्शन होंगे तो ही मैं मोक्ष में जा वेरी सकती। गुड, बहुत ध्यान रखने का, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट वन विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। पंच परिवर्तन रूपी संसार स्थूल उपज, द्रव्य क्षेत्र ने काल ग्रही भव भावनी दौलत, पंच परिवर्तन रूपी संसार स्थूल उपज, हूँ चंदू ने मैं बधु करियो, भ्रांति जमता करता घट को, विभावी रस थी जोड़ाया, आत्मा अनात्मा भ्रमिता पद जो, दूध माटी पूछाश पड़े ने दही करे कुदरत, दूध माटी पूछाश पड़े ने दही करे कुदरत, वैज्ञानिक संयोग भड़े विखराय संग प्रयोग, पंच परिवर्तन रूपी संसार स्थूल उपज, द्रव्य क्षेत्र ने काल ग्रही भव भावनी दौलत। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा पद है, आपने गाना अच्छा। तो ये क्यों पसंद किया आपने?
हाँ, ये पद में ऐसा कहते हैं कि पंच परिवर्तन, वो उसका मीनिंग तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सेकंड लाइन है ना, हूँ चंदू ने मैं बधु करियो भ्रांति जमता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ करती हूँ और मतलब मेरे से ही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब वैज्ञानिक सहयोग सब इकट्ठा होते हैं और व्यवस्थित शक्ति से कार्य होता है, लेकिन हर बार मैं खुद पे ही ले लेती हूँ कि मेरी वजह से ये कार्य हुआ। ओके, तो आज तो अभी बहुत बिजी रहती है, पंच परिवर्तन का मीनिंग आप तुमने क्यों नहीं निकाला? हाँ, उसका बहुत मीनिंग बहुत बिजी है वेकेशन में। ओके केशव दादा, ओ हाँ, समझाओ पंच परिवर्तन क्या होता है? तो दीपक आनंद को बोलो, ये में भी थोड़ा शब्द नहीं समझ में आ रहा है, पंच परिवर्तन। देखो 6 तत्व है, 6 तत्व है, उसमें ये जो आत्मा अरूपी है और पुद्गल रूपी है, और पुद्गल के साथ जुड़े हुए और 4 गति सहायक, स्थिति सहायक, स्पेस और काल, उसके परिवर्तन से, क्योंकि शुद्धात्मा आत्म तत्व अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये 5 है, उसके अंदर जो परिवर्तन होते रहते हैं, वही संसार का स्थूल उभराना है, बनना है। विधि समझ में आया? हाँ। और फिर द्रव्य, यानी जो सब संयोग मिलते हैं, क्षेत्र, जगह मिलती है, समय मिलता है, तो वो सब भाव के अनुसार ये सब ग्रहण होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल सब इकट्ठे होते हैं और भाव मिल जाते हैं, तो ये दौलत खड़ी हो जाती है। ये सब, हाँ। ये सारा जगत है ना, संसार, हाँ, वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दौलत है। बराबर। और मूल बात, हूँ चंदू ने मैं करियो, मैं विधि और मैंने सब किया, वो भ्रांति से सब बनता है, जमता है, यानी इकट्ठा होता है। हाँ। कर्ता घटक वो सब इकट्ठा करवाता है। ये मूल 2, मैं कौन और मैंने किया। मैं कौन हूँ वो पता नहीं है, और मैंने किया, कर्ता भाव के कारण ये सब हो जाता है। विभावी यानी अज्ञान के रस से जुड़े हुए है आत्मा अनात्मा, भ्रमित अपद, जो ख्याल में आया ना, आत्मा अनात्मा का भ्रमित परिस्थिति जो है, वो विभाविक रस के कारण है, अज्ञानता के कारण है, मिथ्या रस के कारण है। दूध, और फिर ये व्यवहार का एग्जाम्पल दिया कि ये सब उपज जो है, संसार कैसा है, दूध में एक, क्या बोलते हैं, एक ड्रॉप छाछ का गिर जाए तो दही हो जाता है, लेकिन वो कुदरत करती है। इस तरह से तो वैज्ञानिक संयोग बड़े बिखरा, यानी संयोग इकट्ठा होते हैं और बिखर जाते हैं, इकट्ठे होते बिखर जाते, ये संग प्रयोग है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। परिवर्तन यानी मूल बात क्या बताया कि आत्मा ये सभी में अपरिवर्तनशील है, और पुद्गल या पुद्गल के साथ जो 4 जुड़े हुए हैं, वह परिवर्तन का कारण है। राइट। गति सहायक, स्थिति सहायक, अवकाश और समय काल, ठीक है? हाँ। ठीक है। अच्छा, तो ये दीपक दादा, ये आपने एक्सप्लेन किया हमको, एक वो लोट्टू याद आ गया। क्या बताया? लोट्टू, लट्टू, तो अब ऑल आर टॉप्स, जैसे दादा बगा ने बताया। अबे वो क्या बताया था, आप तो पुत्र नहीं, आप लोट्टू है क्या नहीं? मैं किसको मालूम है आप लोट्टू है क्या नहीं? विधि दीदी, नडियाद, मालूम है आपको? ओके, देव को मालूम है, क्या बात है।
देव को तो होगा ना, वो जो शिविर में आया था ना। ओ देव आया था? यस। हाँ ओ वो बोला नहीं हमको। ओके आप बोलो देव। ऑलरेडी। हाँ, ये ऐसा कहा था कि हम लोग लट्टू है, क्योंकि मतलब है ना, सारे सत्संग में हमको ऐसा कहते थे, है हम लट्टू, ऐसा सारे मानव। ओके तो केशव दादा 2 मिनट बताओ कि आप सब लट्टू क्यों है? हाँ, टीओपी एस टॉप्स, क्योंकि टॉप्स को जैसे हम रस्सी बांध के फिर दूर से ऐसा फेंक के चालू करते हैं ना, तो उसको कौन चलाता है? सबको क्या लगता है कि भाई कौन चलाता है? टीओपी एस जल्दी टॉप्स। जल्दी बोलो। आप बोलो देव बोलो। स्टार्टिंग में पहले तो हम घुमाते, लेकिन बाद में वो अपने आप उसके जो नीचे जो कील होती है उसके घूमता है। घूम के फिर गिर जाता है, फिर लगता हाँ। कैसा है कि मैं चल रहा हूं, पर चलाती है कौन? उसको कुदरत चलाती है। तो दादाजी ने बताया कि सबको सारी धरती पे जो भी लोग दिखाई देते हैं सब टीओपी एस टॉप्स है, पर सबको लगता क्या है कि मैं चलता हूँ, मैं चलाता हूँ, पर हम सब टीओपी टॉप्स है, पर हमको सब कुदरत चलाती है, पर हम अहंकार की वजह से हम बोलते हैं कि मैं चलाता हूँ। ख्याल आया? हाँ वो जरा सोचना और कल बातें करेंगे इसके बारे में। ओके हाँ। ओके एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद जय केशव दादा। सच्चिदानंद। केशव दादा। जय सच्चिदानंद। देखिए केशव आनंद जी, हाँ जी। अभी एक कश्यप भाई क्वेश्चन है, पर कश्यप भाई कैन यू होल्ड ऑन? ओके केशव आनंद जी, तो हाँ जी। कल ये भावी तीर्थंकर चंद्रशेखर साहब की पुण्यतिथि थी, और हाँ। हमने निमेश आनंद जी से सुना उसका इंटरेक्शन। तो हाँ। उसने बोला कि आप तो उस पर भी बहुत उसके साथ रहे हैं, और उसमें बहुत अच्छा कुछ आप तो को शिक्षा भी दी है। तो हाँ। आप तो उसमें से था, तो आप थोड़ी बातें करो। हाँ, अभी चंद्रकांत भाई से मिलने का बहुत ही अच्छा चांस मिला। उन्होंने हम सब का द्वार खुला किया दादा को पहचानने का। अगर उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता तो शायद हम दादा भगवान को कभी पहचान भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते। एक्चुअली देखा जाए तो दादा भगवान का द्वार तो हमारे चंद्रकांत भाई साहब ने निकाला, भावी तीर्थंकर साहब। तो उनको दादाजी के हाजिरी में जब भी हमने देखा, दादाजी उनको अपने साथ बिठाते थे, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने देखा, उनके अंदर जैसा अंदर पावर था दादाजी जैसा, ताकि वो जिस एक एक चीज को जो दादाजी बोलते थे उनको ऑन द स्पॉट पकड़ में आता था। और उनकी भी बहुत हाईएस्ट लेवल की स्टडी थी, और जो दादा की खुमारी थी, उन खुमारी को देखते देखते उनके अंदर भी काफी खुमारी आ गई। ऐसी खुमारी के कहीं भी कैसे भी संजोग में वो हिलते नहीं थे, डरते नहीं थे। हर एक संजोग में उनको बहुत बारीकी से स्टडी करते थे, और उस हर एक संजोग में इवन वो बिजनेस में लॉसेस हो गए तो दादाजी का पूरा जो उनका विज्ञान था कि लॉस किसको हुआ, धंधे को हुआ, तो उनको कभी ऐसा असर नहीं होता था। कितनी भी मतलब दादाजी के एक एक वाक्य को उन्होंने ग्रहण किया था, और वो जैसे उनके अंदर एक एक वाक्य अंदर चलता था, ऐसे हम उनके घर पे जब जाके रहते थे तो वो दादाजी के सिवाय, इस विज्ञान के सिवाय कोई बात नहीं करते थे। जितनी देर भी वो बैठे हो, किसी के भी साथ बैठे हो, दादा के सिवा उनका कोई डिस्कशन ही नहीं होता था, आत्मा के सिवा कोई बातचीत नहीं होती थी। मतलब उन्होंने जैसे दादा भगवान ने उनको टच किया था और वो पूरा विज्ञान उनके अंदर प्रकट किया था, पर उनकी अंदर
पिछले जन्मों की भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी, ताकि उनको किसी भी बात में समझने के लिए या कुछ ऐसा उनको पूछना पड़े, पर हर एक बात में उनको जैसे उनके पर्याय खुलते जाते थे, उनके अंतस्करण के जितने भी आवरण थे काफी टूट चुके थे। तभी दादाजी के साथ उन्होंने एक बार उनकी निम्रता को धन्य है कि दादाजी ने एक बार उनकी हाजिरी में बोला कि अभी तुम्हारे अंदर पूरी तैयारी हो गई है, तो आप जैसे हम ज्ञान देते हैं, दादा भगवान ज्ञान देते हैं, आप भी ज्ञान दो। बोला कभी नहीं। उन्होंने दादाजी को बोल दिया कि दादा आपकी हाजिरी में मैं कभी भी किसी को ज्ञान नहीं दूंगा। इतना उनको दादाजी के लिए था कि दादा भगवान इज अल्टीमेट, और उनके सिवाय ये और कोई भी नहीं कर सकता। तो वो दादाजी की हाजिरी में उन्होंने कभी ये आज्ञा ग्रहण की नहीं, और कैसा भी बोला कि दादाजी ये चीज आप मेरे को मत बोलना, मुझे खुद को ही अंदर पूरी तैयारी करनी है और मुझे पूरा अंदर वो करना है। इतनी उनकी दादाजी के लिए ट्रिमेंडियस रिस्पेक्ट थी। और जो दादाजी कहते थे, हर एक बात में उनको विज्ञान हाजिर हो जाता था, फिर चाहे बिजनेस हो, घर व्यवहार हो, हर एक जगह पे वो विज्ञान को इकट्ठा लेके आते थे और ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन देते थे। जब दादाजी कितनी बार बॉम्बे जाते थे तो वो हम उनके घर पे जाके बैठते थे, तो वो जब भी हम उनके साथ बात करें तो वो पूरे दादाजी के इतने सारे अनुभव कनेक्ट करके देते थे कि हमको भी ऑन द स्पॉट वो दादाजी के विज्ञान को और समझने के लिए वो हमको बहुत हेल्प करते थे। इनका वर्णन होना बहुत मुश्किल है, पर दादाजी ने उनको भावी तीर्थंकर साहब का पद दिया, मतलब बहुत बड़ी चीज होती है भावी तीर्थंकर साहब की। ऐसे हम सब पुण्यशाली हैं कि ऐसा हमको चंद्रकांत साहब का हमको सानिध्य मिला, उनकी बातें सुनने को मिली। उनके पत्र भी बहुत दादाजी को लिखे थे, वो पढ़ने जैसे है। कभी भी आप पढ़े तो उनकी डेप्थ पता चलेगी, उनके अंदर क्या था। उस पत्र में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर ज्ञान की क्या समझ थी और क्या डेप्थ थी। तो केशव आनंद जी, आपको कुछ पर्सनली आपने वो जो याद है तो बताइए, वो उसने क्या बोला होगा तो आपका क्लैरिफिकेशन दादा का ज्ञान पे मोर एंड मोर आया, कुछ याद है? हाँ हाँ, वो जब भी कभी बात निकलती थी तो घर व्यवहार में बहुत काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। तो वो हमको ये बोलते थे कि ज्ञान में तो तुम सब लोग निकल जाएंगे, ज्ञान तो क्या है, बहुत उसमें अंडरस्टैंड करना, आज्ञा में रहना, फाइल का संभाव्य निकाल करना, वो दादाजी की साइंस के और वचनबद्ध से काम होता है। पर घर व्यवहार में वहां पर बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, परिवार के साथ। तो उधर आपने उसको जीत लिया तो ये ज्ञान आपको खुद आगे आपको लेके जाएगा। तो व्यवहार में आप बहुत देख लेना कि भाई घर व्यवहार में नॉर्मली वहां पर ही सब लफड़ा होता है, वहां पर ही तकलीफें होती है और वहां पर ही समाधान नहीं होता है। पर ज्ञान तो कैसा होता है, दादाजी ने बताया कि भाई आत्मा अनंत गुण का धाम है, ये अनंत शक्ति वाला है, ये सब चीजें तो हम पकड़ लेते हैं, पर जब घर व्यवहार में जाते तो वहां पर फेल हो जाते हैं। तो वो हमको हमेशा सिखाते थे कि भाई आप घर व्यवहार में सबसे पहले जीत लो। घर व्यवहार को जीत लिया ना, ये ज्ञान धीरे धीरे दादाजी भी फिर वो हमको कनेक्शन हुआ कि ये क्यों ऐसा बोलते थे कि घर व्यवहार में जब एडजस्टमेंट करने का टाइम आता है तो वहां पर बहुत तकलीफ होती है। वहां पर माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई कुछ बोल देता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वहां पर जैसे दादा बोलते थे कि घर में ही तप करने जैसा है, वहां पर तप हमारा टूट जाता है। तो चंद्रकांत साहब हमेशा बोलते थे कि ज्ञान धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, पर घर व्यवहार में अगर आप जीत गए तो पूरा ज्ञान आगे जीत जाओगे। ये उनकी बहुत समझ हमको देते थे। हम बहुत छोटे थे तो हम बताते थे कि घर में हमारे से कोई खुश नहीं रहता है, क्योंकि हम क्या करते थे, मैक्सिमम दादाजी के पास दौड़ के चले आते थे और घर का कुछ काम नहीं करते थे, घर में किसी की बात नहीं मानते थे। तो चंद्रकांत साहब पहला बोलते थे कि ज्ञान तो दादा आपके पास पड़े बैठे हैं, पूरा ज्ञान आपके पास है, पर जो जहां पर आपको खास पुरुषार्थ करना है वो घर व्यवहार को जीतो, संसार फिर खुद ही जीता जाएगा। सबसे पहले घर को जीतना है, वो हमेशा हमको सिखाते थे। तो ऐसे आप उसके
ये बातें करते थे घर में, ये हुआ वो हुआ सब कर हाँ रहे थे। हाँ हाँ, हमको तो बहुत चांस होता था ना कि पता नहीं क्यों उनके घर में हमारा कुछ होगा, पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब। तो चंद्रकांत भाई साहब की वाइफ नीरू बहन, उनके बच्चे, हमको सबको इतना इनवाइट करते थे, वहां पर हम खाना खाते थे, वहां पर रहते थे। तो एक चीज बहुत अच्छी हुआ करती थी कि जिनको, जब दादाजी हमको अपने साथ रखते थे तो वो भी हमको बहुत प्यार करने लगे बच्चों को, कि भाई ये सब बच्चे कैसे हैं, इनको किसी भी चीज की भीख नहीं है, बस उनको सिर्फ खाना मिल जाए तो बहुत हो जाए। तो फिर मैं जब भी जाता था तो सबसे पहले बोलते थे खाने खाने बैठ जाओ पहले, बाद में दूसरी बात करेंगे। जब भी घर जाते थे तो उनको ऐसा ही होता था कि आखा दिन बच्चे घूमते रहते दादा के पीछे, उनको टाइम भी नहीं मिलता है खाने का। तो सबसे पहले हमको क्या करते थे कि इसने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए सीधा पहले बोलते तू टेबल पे बैठ जा, खाना खा ले। बहुत ख्याल करते थे। बहुत बढ़िया। दीपिका जी, आपको कुछ का क्वेश्चन है किशोर जी को? ये दादा भगवान ने ऐसा नहीं बताया था कि ये जो टकराव टालिए का जो सूत्र दादा भगवान के श्रीमुख से बाहर पड़ा था, वो चंद्रकांत दादा के निमित्त से हुआ था, वो जरा थोड़ा वो बताएं। हाँ, वो उनका बहुत घर में बाहर बच्चों, वो दादाजी के पास जाते थे तो उनके साथ बहुत अथरामन होती थी, और उनको ऐसा लगता था कि आखा दिन ये दादाजी की बात, दादाजी के पीछे पड़े हुए हैं, हमारा ख्याल नहीं करते, ये नहीं करते। तो उनकी वजह से काफी अथराव होता था। पर दादाजी ने जब ये बताया कि भाई टकराव टालने से क्या होता है, तो घर में सबका समाधान होता है। फिर चाहे कितने भी ऑब्जेक्शन हो, कितने भी ऐसे एविडेंसेस आते हो, तो उसके सामने एक दादा ने ये हथियार दे दिया कि भाई अगर ये टकराव टलना हो गया, टकराव नहीं हुआ, तो उसके वहां से समझो कि मोक्ष की चाबी पहले चालू हो गई। आपका उनके साथ अथरामन टूट गया, लड़ाई टूट गई, टकराव टूट गया, तो वहां से समझो मोक्ष की शुरुआत हो गई। तो ये चीज उन्होंने बहुत पकड़ ली। फिर उनके हाथ में कैसे भी संजोग आते थे, महात्माओं के हुए, कोई कोई ऑब्जेक्शन उठाए, घर में उठाए, कभी भी उनका अथरामन नहीं हुआ। कभी भी उनका, एक बार जो उनको पकड़ में आ गया कि ये इससे क्या होता है, किस तरह से पूरा भेद पड़ जाता है, किस तरह से जुदाई हो जाती है, फिर उन्होंने कभी भी घर में ये टकराव जैसी चीज हुई नहीं। फिर चाहे कैसे भी संजोग आते हो, कैसे भी सरकमस्टेंसेस आते हो, वो सबका समाधान करते थे, हंस हंस के समाधान करते थे। कभी भी टकराव जैसी चीज आने ही नहीं दी पूरी लाइफ। कितने भी उनके ऊपर आरोप आ जाते थे, कितने भी उनके ऊपर क्लेम आ जाते थे कि आपने ऐसा किया वैसा किया, पर कभी भी वो टकराव में पूरी लाइफ में नहीं आए, हमेशा हंसते रहते थे दादी की तरह। उनके लिए बहुत संजोग बारी बारी आते थे, बिजनेस में भी बहुत भारी संजोग आ गए उनके पार्टनर के साथ, फिर बिजनेस में, और फिर बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस भी हो जाते थे, पर कभी भी किसी को पता भी नहीं चलता था कि उनका ऐसे संजोग से वो गुजर रहे हैं। ये ज्ञान की बहुत बड़ी चीज थी। जी दीपिका जी। और तो आपने जो दादा भगवान से सुना होगा, तो क्योंकि उनके बारे में ऐसा सुना है कि जो दादा भगवान ने बताया था कि उनको जो वे पहले महात्मा बने, और दादा भगवान ने ऐसा बताया था कि उनको +3 मार्क्स थे। वे थे जो +3 मार्क्स वाले थे, और उनके लिए ऐसा बताया कि उन्होंने सारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं किया, और इसके कारण उनकी जो धारण तारण शक्ति थी वो गजब की थी। एक शब्द, एक वचन दादा भगवान का सुन लिया तो उनके अंदर वो बराबर ग्रहण करके वो इतनी अच्छी चलती रहती थी। और वे क्या करते थे कि जब तक उसके मूल तक न जाए तब तक
वो सारी रात जाग करके वो समझ लेते थे कि दादा भगवान ने ये कहा तो उसके पीछे का मतलब क्या है, मेरे जीवन में इसके संबंध में क्या क्या सब संजोग बने, वो सब देख लेते थे। ऐसा होता है। और बाकी के सब आए वो लेस देन 3 मार्क्स, 0 मार्क्स ऐसा करके, और भी जो बाकी के बाद में जो आए ना वो तो नेगेटिव मार्क्स वाले थे। माइनस कोई बात नहीं कर सकते हम। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद। अभी जय क्वेश्चन लेगा सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। हाँ जी, सबको जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कश्यप भाई। आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये जो है ना इसमें सर्वस्व अमारु अर्पण छे, उसमें वो आता है मन वचन काया छाया माया ना भावन द्रव्य कर्म। ये इसमें लाइन जो है ना मन वचन काया छाया, ये क्या होता है समझ नहीं है, तो थोड़ा समझा दीजिए। पूरा वाक्य। मन वचन काया छाया माया ना भावनु द्रव्य कर्म स्वीकारो शांति बालकनी अनन्य शरण जो गौरन। एक मिनट है। छाया छाया, मन वचन काया छाया माया ना भावनो द्रव्य। एक मिनट। ओके, 1 मिनट। मन वचन काया अपनी छाया कैसे होती है? हमसे जुड़ी हुई है, तो कभी छाया से हम अलग हो सकते हैं? नहीं। इस तरह से ये मन वचन काया हमसे जुड़ी हुई है। अच्छा। और ये माया के कारण, यानी मेरेपन के कारण, भाव कर्म। माया मतलब वो ओनरशिप, इल्यूशन होता है ना। ओनरशिप अज्ञानता के कारण, माया के कारण भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म बने। वो माया का एक वो भी आया था, वो माया इज सेल्फ इग्नोरेंस। वो एक आया था माया का, वो जब विदेशन था ना, मूल स्वरूप नी अज्ञानता एज माया। वही तो बताया। तो ये भ्रांति के कारण ये 3 कर्म बनते हैं। मूल तो भाव कर्म है, भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म और नो कर्म बनते हैं। मतलब मूल स्वरूप की अज्ञानता को ही माया कहते हैं, वो बोले। हाँ, स्वरूप की अज्ञानता, उसको मतलब कि मैं कौन हूँ वो जानते नहीं, वो माया है वो। राइट। तो मन वचन काया की जो है ये उसके साथ छाया ये क्या, फिर से थोड़ा बताइए। मन वचन काया छाया क्या? फिर से बताता हूँ। छाया कैसे हमारे साथ ही रहती है ना। हाँ। कहीं भी जाए उससे हम अलग हो सकते हैं? नहीं। वो जैसे हमारे पीछे पड़ी है, ऐसे मन वचन काया हमारे पीछे पड़े हैं, जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे छाया दिखती नहीं है लेकिन हमारे साथ ही रहती है, ऐसे। अरे छाया दिखती है हमें, क्या नहीं दिखती है? अच्छा, वो नहीं छाया, हाँ दिखती, सॉरी। नहीं, वो दिखती नहीं, मतलब वो सॉलिड नहीं होती, मतलब क्या। बात सही है, लेकिन जिस तरह से छाया कैसे हमारे साथ ही रहती है,
उसको कितना भी भगाने की कोशिश करो वो जाती नहीं है। जाती नहीं है। अच्छा ऐसे मन वचन काया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। और माया ना भावनो द्रव्य, यानी वो हमसे जुड़ी है और भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म हम उनसे जुड़े हैं। अच्छा, ये हमारा वो भ्रांति है एक तरह से, जो भाव नो। राइट राइट। ठीक है। छाया हमसे जुड़ी है, मन वचन काया, और अज्ञानता के कारण हम कर्म से जुड़े हैं। कर्मों से जुड़े। ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो ये जो खाने का जो है वो जो रस में लुप्तता के बारे में बोलते हैं सातवीं कलम, तो उसमें जो है शायद निमेश आनंद जी ने बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हमको देवी देवताओं से प्रार्थना करना चाहिए। वो थोड़ा मुझे और बताइए कैसे कैसे जो है बोलते हैं। आप भी शायद बोलती हैं। ईशान जी। हाँ जी, वो क्या आपने सुना था निमेश आनंद जी से? तो कि जो है कि जब खाना ग्रहण करने से पहले हम देवी देवताओं को मतलब उनको ध्यान में करते हैं, अर्पण करते हैं, उनको अर्पण करते हैं। अर्पण करते हैं। हाँ, कैसे कैसे आप करते हैं, थोड़ा सा वो बताइए। हाँ भाई, उनको हम भाव से अर्पण करते कि आप ये प्रसाद लो और ऐसा प्रसाद ग्रहण करो, और ताकि वो प्रसाद हमारे अंदर जाए और हमारे अंदर भी वो पवित्रता, प्योरिटी अंदर प्रकट हो। इस तरह से हम उनको आहार अर्पण करते हैं। जैसे भगवान को हम आहार अर्पण करते हैं, तो उनको अर्पण करने के बाद हम उनको प्रसाद करके हम खाते हैं, और उससे हमारी अंदर की प्योरिटी, हमारी पवित्रता, ट्रांसपेरेंसी हमारे अंदर आती है। इस तरह से फिर उनको अर्पण करने के बाद फिर हम वो दूसरा वाक्य बोलते हैं कि जो आहारी आहार करता है, हम निर्विहारी मात्र उसको जानते हैं। निराहारी। निराहारी मात्र उसको जानते हैं, और जो आत्मा है वो सिर्फ जानती है। इस तरह से भगवान को प्रसाद अर्पण करके जुदापना की जागृति में हम फिर ये आहार ग्रहण करते जो हैं। अर्पण करते हैं वो मतलब किन्हीं जैसे जैसे ज्ञान के लिए सरस्वती माता होती है, तो ऐसे इनके लिए आहार के लिए कोई होता है देवी देवता? नहीं, भगवान को तो सब भगवान को जैसे आहार अर्पण करते हैं, उनके लिए स्पेशल कोई ऐसा नहीं होता, पर साक्षात परमात्मा को हम आहार अर्पण करते हैं तो वो आहार अर्पण उनको ग्रहण होता है। देवी देवताओं सब हाजिर होते हैं, तो उनको अर्पण करने के बाद वो हमारे लिए एक प्रसाद हो जाता है, और वो ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर सब प्योरिटी, पवित्रता, ट्रांसपेरेंसी, वो प्रसाद हमारे अंदर मतलब सभी देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। हाँ। और दूसरा ये जो है कि लुप्तपना हम बोलते हैं कि रस में लुप्तपना है, हमको नहीं होना चाहिए और 6 रस लेना चाहिए। हाँ। लेकिन जो है आहार में आज के संदर्भ में देखें तो उसमें एक चीज होती है कि अशुद्धि बहुत होने का चांस होता है। तो उसमें भी जो है ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा। खाने में अशुद्धि, जैसे हम बाजार में मिलावट वाला खाना हमारे को संजोग में आता है, हमारे को ना चाहते हुए भी कई बार वो लेना पड़ता है। ऐसे ऐसे होता है ना, जो है हम बाहर खाते हैं तो अशुद्धि उसमें होती है, उसमें चांस बहुत ज्यादा होता है। तो हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है थोड़ा सा आप बताइए कि उसमें हमारा जो, क्योंकि कुछ गलत होता है तो उसमें भूल तो हमारी ही है, तो उसमें हमारी क्या भूल है और किस तरह से हमको देखना चाहिए, वो भी थोड़ा बताइए। जैसे हमारे सामने कोई अशुद्धि वाला आहार आए और हमको लेना पड़ा, हमारी क्या भूल है जो हमको लेना पड़ा? नहीं, एक्सेप्टली दादाजी तो बहुत अलर्ट करने को बोलते थे, जितना भी हो सके अशुद्ध आहार बाहर खाने के लिए तो मना करते थे। और कितनी बार तो महात्माओं को जब बाहर से आते थे तो वो कभी कितनी बार तो वो होटल में जाके रहते थे, तो दादा ने उनको बोला कि हम आपके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी आपके ऊपर प्योरिटी बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और फिर आप बाहर होटल में जाके अपने आप को प्योर करके आ जाते हो। तो दादा ने बहुत नियम बनाया कि जो भी महात्मा बाहर से आते थे तो सबको बोलते थे कि अभी आपको और कहीं नहीं जाने का, महात्मा के घर चले जाने का।
और फिर ऐसी जब ये दादा ने बात शुरू की तो फिर तो किसी भी महात्मा को कभी भी दादा कहीं से भी किसी भी शहर से महात्मा आ जाए तो सीधा उनको पहले से ही अरेंज करके बोल देते थे कि तुम इनके घर चले जाओ, इनके घर चले जाओ, और उधर सब हम अरेंजमेंट करते थे, पर किसी को भी होटल में रहने नहीं देते थे। नहीं, एक बार तो परिस्थिति अभी आजकल ऐसे है कि अब बाहर का खाना हम घर में लाते हैं जैसे, और वो भी मिलावट होता है उसमें। हाँ, तो अवॉइड करना चाहिए। दूध लेते हैं हम बाहर से लेते हैं तो उसमें भी मिलावट होता है। हम जो है कुछ बना हुआ पैकेट वाला खाना खाते हैं तो उसमें भी मिलावट होता है और उसको हम जांच भी नहीं सकते हैं। हाँ, पर हर एक चीज में हर एक चीज का इलाज हो सकता है। दादाजी क्या बोलते थे, हम दादाजी के साथ रहे पूरी जिंदगी, हमको याद नहीं कि हम बाहर से जाके कोई चीजें लाके या दादा भगवान ने खाई हो या हमको प्रेरणा की हो। वो हमेशा उनको अवॉइड करने के लिए बोलते थे। दादा बोलते थे कुछ भी हो, कुछ भी रूखा सूखा भी खा ले, ना छुट के आता हो तो फाइट समझ के उसका संभावना निकाल कर, कोई रास्ता ही नहीं हो। पर इसीलिए बनता प्रयत्न करते थे कि भाई हम घर में खुद ही बनाए, खुद तैयार करें छोटी सी, और कभी संजोग नहीं आता है तो इवन उपवास भी कर डाले। पर ऐसे जैसे ही आप जैसा ही आहार खाओगे वैसा ही वाणी और ऐसा ही वर्तन होगा, नहीं जैसे ऐसा दादाजी बताते थे। तो दूध का एग्जाम्पल है ना, दूध तो हम जो है मध में भी मिलावट होने लगता है तो वो तो दूध तो जो है फिर उसके लिए जो है तो उसमें वही मैंने आपसे पूछा ना कि उसमें जैसे दूध का संजोग आया, हमारे को मिलावट वाला दूध लेना पड़ा, ठीक है, तो वो बाहर का भी नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो हमने नहीं बनाया है दूध जो है, ठीक है। तो उसमें मिलावट क्या होता है, उसमें सिर्फ पानी होता है या कुछ ऐसे तत्व होते हैं? पर केमिकल्स होते हैं उसमें, हाँ, केमिकल्स हाँ, मिलावट करते हैं। हाँ, तो अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको वो लगता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, और उसमें मतलब हमारी भूल है तो वो उसकी वजह उसमें हमारी भूल भी तो होगी ना, जो हमको मिलावट वाला वो सब संजोग मिला। हाँ, इसे देखा जाए तो पूरा भोगवटा, ये दादा नहीं बोलते कि सब भोगवटा है, पर अभी अभी जिनको ज्ञान और समझ है तो अभी वो क्या छुटापना की जागृति में रहते हैं, तो वो संजोग आया तो उसको निकाल कर देते, उसको अभी पकड़ में रखते नहीं है। पर हाँ, अगर अपनी जागृति है उसमें से पता चलता है कि इसमें से नुकसान होता है, इसमें से ये होता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। हम कितनी सारी चीजें होती है जो हमको नहीं भी खाए तो उससे कुछ आदमी कोई मर नहीं जाता है। तो अगर आपके पास इतनी क्षमता है, शक्ति है एडजस्टमेंट करने की, तो फिर वो चीजें को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, मिलावट की वजह से पता चलता है, तो हम प्रयत्न करते हैं कि उनको नहीं खाते हैं। नहीं, लेकिन हमारी जो पिछली भूल हुई है वो भी ऐसा ऐसा हमको समझ में आया तो वो भी तो जागृति ही है ना। हाँ, अगर हमारे सामने वो चीज आ रही है, उसमें और भी रस हो रहा है, जो चीज नहीं खानी चाहिए उसकी वजह से वापस अंदर से खेच होती है खाने के लिए, तो हमारी भूल का परिणाम है ना। और किनको तो दूध जैसी चीज अच्छी ही नहीं लगती, वो पीते ही नहीं है, तो उसके लिए ये कोई केमिकल्स की और इसके लिए बात भी नहीं होती। कितने सारे लोग हैं इस धरती में दूध को पीते ही नहीं है। आजकल तो एक नया अभियान चला है कि कितने सारी डेवलपमेंट्स करते हैं, तो वो दूध वाली चीजें, चीज वाली चीजें का पूरा उन्होंने शुरुआत की है कि भाई ये खानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई। સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ। આપણે દાદા ભગવાને જે કહ્યું ને કે विज्ञान स्वरूप छो एम अंगूठे। हिंदी में बोल सकते हो, हिंदी में बोलो। अच्छा, दादा भगवान ने बोला था कि अंगूठे ये करेंगे आप विधि तो उसका सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट अहंकार पिघलता है। और दादाजी जब बाहर गए थे अमेरिका, तभी महात्मा को बोले कि आप अंगूठे से ये करेंगे विधि तो हम प्रत्यक्ष हाजिर हो गए। उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, उन्होंने बोला था कि भाई अगर जैसे दादा भगवान हाजिर थे तो उस समय हम दादाजी के
अंगूठे पे ये विधि करते थे और विज्ञान स्वरूप बोलते थे और शुद्धात्माओं बोलते थे, तो वो डायरेक्ट बैटरी चार्ज होने का जगह है यहाँ पर मस्तक के बीच में। तो दादाजी के घर हाजिरी में तो फिर दादाजी ने बोला कि आप अपने अंगूठे को इधर लगा के विज्ञान स्वरूप बोलोगे तो वो आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी और वो दादाजी अंदर प्रकट होते जाएंगे, तो वो विधि आपकी कंटिन्यू बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो ये दादाजी की पूरी साइंस थी और ये सब पूरी विज्ञान था, जिसकी वजह से वो हमको दादाजी का प्रत्यक्ष हाजिरी का अनुभव होता था और अंदर वो विज्ञान स्वरूप प्रकट होता जाता था। सॉल्वेंट के बारे में क्या बताया? सॉल्वेंट मतलब अहंकार पिघलता है, वो पिघलता है, अहंकार पूरा खलास हो जाता है, पूरा खलास हो जाता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट ऐसा शब्द बोला दीपक आनंद जी? अभी सॉल्वेंट का मतलब कि जिसमें वो डिजॉल्व हो जाता है उसको सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फॉर करके डिसॉल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट्स होते, केमिकल होते। अच्छा, तो उसमें उसका वैज्ञानिक का क्या रीजन है? साइंटिफिक रीजन क्या है? वो कोई साइंटिफिक रीजन कौन सी माना किस चीज का? मतलब वैज्ञानिक कारण उसका क्या है? साइंटिफिक ये वहां से अंगूठे से शक्ति निकलती है, ऐसा पूछना चाहते? वो साइंस है, वो दादाजी ने वो दिखाया है कि वहां से पूरा अहंकार निकल के वहां पर पूरा विज्ञान स्वरूप प्रकट होता है ये सेंटर से। तो वो साइंटिफिकली है, वो दादा के अंदर से वो दिखाई दिया कि कैसे वो अहंकार उगलता है। वो ये सेंटर पॉइंट है उसका जहाँ से वो उगलता है। तो वो साइंटिफिकली दादा ने बताया, क्योंकि वो तो आर पार देख सकते थे ना, तो वो कैसे होता है, तो वो साइंस है पूरा। अच्छा, समझ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, अभी अपना टाइम हो गया है। एक मिनट जी सच्चिदानंद। एक मिनट ओके। जय सच्चिदानंद। 7वीं कलम, आहार के संबंध में जो दोष हुए हैं, जिसके कारण जितनी दादा भगवान ने बताई, जितनी शारीरिक शरीर से जुड़ी हुई जो पीड़ा है, रोग है, वो खाने आहार संबंधी जो गलतियां हुई है उसके कारण होता है। तो अगर हम समरस युक्त भोजन खाएंगे जो हम लेके नहीं आए हैं, ऐसा कभी सभी के क्या बोलेंगे कि आज शहर को देखे, सभी की हेल्थ को देखे, कुछ न कुछ कमी होती ही है, क्योंकि खाने के बारे में हर एक का एक व्यक्तिगत अपनी मान्यता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, और जिसके कारण शरीर में वो तत्व या तो ज्यादा जाता है तो या तो वो तत्व कम जाता है। अभी ये जो इससे संतुलन टूट जाता है, और जो ज्यादा जाता है या कम जाता है उसके संबंध में जो रोग है वह होते हैं, और जिसके कारण हम परेशान होते हैं। तो 7वीं कलम को देकर दादा भगवान ने आहार के संबंध में हमारी निश्चिंता कर दी कि आहार अगर ढंग का चले जाए तो ऐसी ही तंदुरुस्ती बनी रहेगी, और तंदुरुस्त शरीर है तो आप अच्छा धर्म कर पाएंगे, क्योंकि शरीर ही तंदुरुस्त नहीं है तो आपका सब क्या बोलेंगे, सब लक्ष्य उधर ही जाता रहेगा, ये पीड़ा है, वो पीड़ा है, और जब तक ये समझ में या बाहर नहीं आया है तब तक अच्छा है। लेकिन कुछ और काफी कुछ रोग ऐसे हैं जो अंदर बने रहते हैं, लेकिन उनके बाहर कोई क्या बोलते हैं इंडिकेशन आता नहीं है। लेकिन मूल बात हमें यह समझनी है कि हमें सम रस युक्त भोजन खाना है, जिससे हम तंदुरुस्त बने रहेंगे
और तंदुरुस्त शरीर में हम धर्म अच्छा काम कर पाएंगे। वो काम करने का नहीं है, लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो हम उलझे हुए रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। इसीलिए ये आहार के संबंध में ये जो बात बताई है, क्योंकि आहार के संबंध का जो विज्ञान है वो बहुत ही गहरा है। जैसे आखिर में बताया कि जो परमाणु, जो तत्व हमें हमारे अंदर कम है, वही स्वाभाविक खाना लिया जाता है, आहार लिया जाता है। और इस तरह से शरीर का संतुलन बनने से हमारी उपयोग की परिस्थिति सारी बदल जाती है, नहीं तो वो सब उसी में ध्यान केंद्रित रहता है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए पहले तो हम क्या खाते हैं उसको अच्छे से देखो। चावल कैसे, बहुत प्रकार के चावल होते हैं, लंबे चावल, मोटे चावल, गोल चावल, टूटे हुए चावल। रोटी है, गेहूं की है, रोटी के अंदर क्या क्या डाला है, दाल बनी है तो कौन सी दाल है, कितने प्रकार की दाल बनती है, मूंग की दाल बनती है, तूर की दाल बनती है, राजमा बनता है, उड़द की दाल बनती है, पीली दाल बनती है, काली दाल बनती है। तो ये सबके टेस्ट अलग है। तो ये अगर हमें समझ में आ जाता है ना तो हमारा बड़ा काम हो जाता है। और ऐसे भी बताया है कि खाने के संबंध में, आहार के संबंध में हमारा देखना स्पष्ट होता है, देखना तीक्ष्ण होता है, तो उससे हमारी सूझ भी, ये ज्ञान को समझने की, दादा का विज्ञान को समझने की बढ़ती है। और ये समझदारी तो हमें जरूरी ही है। तो इस एक प्रयोग से उसे इंग्लिश में बहुत ग्रॉस स्थूल भाषा में कहे तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं। यानी आप जानो क्या खा रहे हैं, अच्छे से देखो, जो भी खाते हैं, कलर देखो, उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है उसे देखो, और सबको अच्छे से चबा के खाना है। तो इस तरह से हमारा देखना बहुत तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है, और उससे हमारी जो भाव है अंदर चलते रहते हैं वो सब हमें पता चलेगा। क्योंकि ये देखने की तीक्ष्णता से हमारी दर्शन शक्ति बहुत सतर्क और शार्प हो जाती है। तो छोटे से छोटा परिवर्तन है वो हमें पता चलता है। जैसे कि खाना बिगड़ गया है फिर भी हमें पता नहीं चलता है, हम तो खा लेते, फिर पेट जब बिगड़ता है तब पता चलता है कि अरे कुछ गलत खा लिया। तो ये सब इस तरह से हमें आखिर तक का आप सोचो कि आखिर का शरीर जो होता है, चरम शरीर, वो कैसा होगा, लेकिन इसके कारण अभी बन रहे हैं तो दादा भगवान की आज्ञा से और ये सत साधनों से बनता रहता है। जय सच्चिदानंद। किशोर जी, आपको ऐड करना क्या है? बाद में डॉक्टर भारती का क्वेश्चन आपने भेजा है दीपिकानंद जी, तो पहले ये खत्म करेगा। किशोर जी, आप कलम 7 के बारे में बोलो। हाँ, दादाजी के विज्ञान में ये 7वां नंबर का कलम बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और एक बार तो बहुत बड़ा खाने के ऊपर दादाजी के हाजिरी में कई बार डिस्कशन होता था। कितनी बार दादाजी जब खाना खाते थे तो उसी समय भी वो कितनी बार पूछते थे इसमें क्या डाला है, इसमें ये डाला है। तो वो उपयोग पूरा खाने की बात करते थे। आहार तो सब बहुत अच्छा आ गया, पर कौन सा आहार खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये दादाजी की हाजिरी में बहुत बार हमको सीखने को मिलता था। और नॉर्मली पहले हम कैसे खाना खा लेते थे कि खाते समय टेबल पे खाना आया तो हमको कुछ पता भी नहीं चलता था, माइंड दूसरी जगह पे होता था, और खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमने क्या खाया वो भी पता नहीं चलता था। इतना
एब्सेंट माइंड में हम खाना खाते थे। और ये पूरा दादाजी के मिलने के बाद पूरा विज्ञान खुला हुआ कि भाई खाते समय कैसे रहना चाहिए। तो ये कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना खाने से शरीर में क्या क्या तकलीफें होती है, खाना कैसा खाना चाहिए, और उस समय खाते समय उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए, तन्मय होके नहीं खाना चाहिए, खाते समय वो टेस्ट में नहीं आ जाना चाहिए, कितना अच्छा खाना बना, कैसा बना वो देखना चाहिए। तो एक बार नॉर्मली तो हम दादाजी की बात सुन के ऐसे तो जागृत हो जाते थे, पर वो हम वाक्य बोल देते थे, पर वो हमारा उपयोग में अभी आया नहीं था। तो एक बार की बात हुई कि दादाजी के वहां पर पूरा खाना खाया, बहुत सारे पकवान बनाए थे, बहुत सारी चीजें बनाई थी। और खाते समय जब बहुत सारी अच्छी चीजें आती है तो उस समय ज्ञान तो हाजिर रहता नहीं है, एब्सेंट माइंड हो जाता है, और या तो टेस्ट में चले जाते हैं। तो एक दिन दादाजी ने मेरे से पूछा कि कैसा था खाना आज बहुत, और दादाजी को तो पता चल जाता था कि भाई ये आज कैसा टेबल पे खाना आया है। तो मेरे से पूछा कि भाई कैसा था खाना, तो दादा बहुत अच्छा था। तो कैसा उपयोग रहा? हाँ दादा बहुत अच्छा उपयोग रहा। तो दादाजी का वाक्य को हम पकड़ लेते थे कि उपयोग पूर्वक मैंने खाना खाया। फिर दादाजी ने पूछना शुरू किया कि क्या क्या था खाने में। तो जैसे ही दादाजी ने पूछा, मेरा माइंड पूरा खाली हो गया, ब्लैंक हो गया, कुछ याद भी नहीं रहा क्या खाया। तो दादा बोलते इसको उपयोग बोला जाता है। उपयोग का शब्द बोलना ही नहीं तुम, जब तक तुमको पता चले कि उपयोग क्या होता है, तो उसका ये शब्द भी नहीं बोलने का, तब पता चला कि उपयोग क्या होता है। दादा बोले उपयोग पूर्वक खाना यानी क्या, कि हर एक चीज तुम खाते समय, एक तो छुटापना की जागृति तो अलग बात है वो रहे, और खाते समय खाने में क्या क्या चीज है, कितना राई का वगार किया है, क्या किया है, उसमें कौन से तत्व डाले हैं, दाल के अंदर कैसा कितना हिंग डाला है नहीं डाला है, वो सब चीज पता चलनी चाहिए। और वो सेपरेशन होके ये खाना खाने से अपना उपयोग बढ़ता है, और जितना उपयोग की जागृति होती है उतनी तीव्रता बढ़ती है, उतना विज्ञान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दादाजी ये जो चीज सिखाते थे उसमें से मल्टीपल फंक्शंस होते थे। उपयोग पूरा कैसे खाना खाने का, वो दादाजी के साइंस मिलने के बाद ही पता चला। बाकी तो हम आज तक, जब तक दादाजी नहीं मिले थे तब तक तो हम एब्सेंट माइंड होके खाना खा लेते थे, याद भी नहीं रहता था कि हमने क्या खाया। और कुछ अच्छी चीज मिल गई, मीठी कोई अच्छी चीज मिल गई तो उसके टेस्ट में ही गुम हो जाते थे। तो ये साइंटिफिकली खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे उपयोग पूर्वक खाना खाना चाहिए, इसके लिए ये 7 नंबर की जो कलम है बहुत हेल्प करती है। लुप्तपणु यानी कहीं भी मतलब इन्वॉल्व होके खलास हो जाए उसमें, जैसे उसमें एकाकार हो जाए। तो जब जैसे ही वो खाने में टेस्ट में एकाकार हो जाएगा तो उसको सेपरेशन कहाँ से आएगा। तो ये कलम से जागृति बढ़ती है, शक्ति मिलती है, और धीरे धीरे वो खाते समय कौन सा आहार खाना चाहिए, वो कैसे अंदर शरीर में। वो कविराज ने एक तो पद भी गाया है, कुछ वाणी जेवी पानी जेवी, वाणी जेवी वाणी, वाणी देवी वाणी आहार देवु मंथन सर्वाहारे भोजन मानो सत्संग। कितना बढ़िया पद गाया। जैसे जैसे आहार होगा वैसा वर्तन हो जाएगा, तो कितनी जागृति होनी चाहिए इसमें। फैंटास्टिक, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी एक क्वेश्चन है, डॉक्टर भारती का क्वेश्चन है। ओके डॉक्टर भारती, प्लीज अनम्यूट। ओके, दिस इज द, बोलिए भारती बेन। yeah, this is the question. I didn't understand this saying. In what context Dadaji was telling this? जगत के सभी सब्जेक्ट जान ले, जगत के सभी सब्जेक्ट जान ले, लेकिन वह अहंकारी ज्ञान है। और दादाजी क्या कहना चाहते हैं कि पूरे जगत में जो भी सब्जेक्ट्स आप जानते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सब जान लिए आपने,
आपने वो सब जान लिया, लेकिन वो अहंकारी ज्ञान है, वो अहंकार से बना हुआ ज्ञान है कि भाई मैंने पढ़ा, मैंने ये उसको एक्सपर्टाइज किया, मैंने इसमें मास्टरी की, और वो पढ़ने के बाद वो बोलता है कि मेरे को ये सब आ गया ज्ञान। तो वो सब अहंकारी ज्ञान है, और वे बुद्धि में समाते हैं। मतलब वो बुद्धि से पूरे ज्ञान को प्राप्त किया है। जितने भी सब्जेक्ट्स है जगत के, जितने भी कोर्सेज है, वो आपने किससे प्राप्त किया है? बुद्धि में से प्राप्त किया है, और बुद्धि में समाते हैं, मतलब बुद्धि के अंदर ही वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और निरअहंकारी ज्ञान वह ज्ञान कहलाता है जहां पर अहंकार जैसी चीज नहीं है, जहां पर अहंकार जैसी चीज नहीं है, जहां पर प्रकाश होता है, वो ज्ञान कहलाता है। जिसको दादाजी डायरेक्ट प्रकाश बोलते हैं। बुद्धि जैसे इनडायरेक्ट, बुद्धि इनडायरेक्ट प्रकाश है और ज्ञान डायरेक्ट प्रकाश है। और वो जब अहंकार चला जाता है, जब दादाजी वो अहंकार पूरा निकाल देते हैं, उसके बाद फिर वो ज्ञान कहलाता है। अच्छा अच्छा, ओके, ख्याल आया? हाँ समझ गया, थैंक यू। और एक है, टाइम है तो बताना, नहीं तो बात। हाँ पूछिए पूछिए। वो दीपकानंद जी हैज टू पुट इट ऑन दिस। ओके, परमानंद क्यों रुका हुआ है? मात्र पहले की गुनाहगार की वजह से। ये इसको जरा अच्छे से करेक्टली रीड करना है। गुनहगारी ने गनेगारी, लाचारी, पहले की लाचारी, क्योंकि गुनेगारी वो क्रिमिनल हो जाता है, और गनेगारी वो सिविल ऑफेंस है, लाचारी है। करेक्ट? हाँ सही है। वो गनेगारी है। गनेगारी मीन्स आई बिलीव इट इज लाचारी। लाचारी, हाँ, क्योंकि आत्मा का सुख उसी की वजह से ही रुका हुआ है। आत्मा का सुख, अगर ये लाचारी नहीं होती तो आत्मा का सुख तो पहले से ही आ जाता। पर हर एक चीज की गुनाहकारी, इधर गुनाहकारी में सीधा समझ में नहीं आया मुझे। गनेगारी है, वो हिंदी में ऐसा लाचारी, लाचारी है, पहले की लाचारी की वजह से। ओके, पायरे की गुनाहकारी के वजह से है। इधर परमानंद क्यों लिखा है? मात्र पहले की गुनाहकारी की वजह से है, लाचार नहीं लिखे इधर। उनको दीपक आनंद जी वो बोलते कि यहाँ पर ऐसा जो दिया हुआ है वो गुनहगारी की वजह से लिखा हुआ है। डॉक्टर भारती मैन, ये जो लिखा गया है गुनाहगारी, वो गलत शब्द है। यहाँ पर लाचारी समझना है। गुनहगारी वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। ओके ओके, हाँ। एंड गनेगारी जो लाचारी में जाती है वो सिविल ऑफेंस है। ओके, सिविल ऑफेंस। Civil offense, like example, offending somebody. मैं एक मिनट एक सूत्र निकालता हूँ। अपने केशवानंद जी आप थोड़ी बात करें, एक मिनट। हाँ। Give me just 1 minute. Okay. Come on. Okay, 1 minute. Come on.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद जी, ये जो दादा का सूत्र है ना, हाँ, इसमें ये इसका जवाब आता है। अच्छा। સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો પર છે ને પરાધીન છે ને પરાધીન કરાવનાર છે, પાછા વ્યવસ્થિત ભાવે રહેલા છે. વન્ડરફુલ. तो ये आपको ऑक्यूपाई रखते हैं, इसीलिए परमानंद खड़ा नहीं होता है। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग क्यों है? वो पर है, पराधीन अपराधीनता कराते हैं, गनेगारी लाचारी कराते हैं। यू हैव टू पे अटेंशन, यू हैव टू गिव योर टाइम। ओके। अभी जैसे कि आप हॉस्पिटल नहीं आना है आपको, डिस्पेंसरी, dispensary, you have to give your time, your valuable time. Yes, yes. We go to hospital. However you like, you don't like, but you have to give your time. Of course. तो वो जो है ना, तो वो आपको ऑक्यूपाई रखते हैं। वो आपकी एक प्रकार की गनेगारी है। It's not criminal offense. It's a civil offense. Civil offense means you remain occupied. You are not going for your duty, is it? No, not. You are occupied. Okay, how many hours do you spend in the clinic? As long as the patients finish, we. Yeah, but average how many hours? Like 5 hours. So 5 hours, 5 hours, 6 hours during the day, multiply by 7 days or 5 days. So what is that? वो आपका टाइम जाता है ना। अच्छा। तो देखे परमानंद क्यों रुका हुआ है? मात्र पहले की लाचारी की वजह से। Okay, offenses in the previous birth. Not offense, it's civil offense. Clarify, no criminal offense. Civil offense. Okay, civil offenses in the previous birth. That family, not having family तो है ना? Yeah, not having correct understanding. That's what. No, not only that. Family is there. Doesn't it take your time? Yeah, it takes time. Then your body don't take your time, no? My body also takes its own time to take care of it. How much time you have for yourself? Remaining is for self now. Whatever remains, we attend satsang and other things. That's what. So Paramanand is a continuous state of experience, na? Okay. तो वो क्यों नहीं खड़ा होता है? Because you remain occupied. Your body, your family, your relations, your profession. जैसे दादा was always free. Okay. और दादा का जो काम था वो कल्याण हेतु का ही था, वो भी वे संभव से निपटारा करते थे। अच्छा अच्छा। That was not ग्रहणीय, it was संभव निकाल। Okay. Our own is we are forced by the Vyavastik Shakti. Huh? Our own is we are forced by the Vyavastik Shakti because of our previous births. Yeah, because we haven't handled and settled those give and take amicably. So they all take your time. Okay. वो दीपक आनंद जी दादाजी ने बोला था ना कि ये सब हमारी खुद की सिग्नेचर की हुई है, इसकी वजह से ये सब आ रहा है। जो अगर पूरा ज्ञान के बारे में, आत्मा के बारे में पूरा क्या होता तो पिछली गनेगारी नहीं आती। हाँ, that's true. करेक्ट। लेकिन दादा भगवान ने आज्ञा देकर, संभव से निपटारा की आज्ञा को देकर हमें फिर से शुद्धात्मा के उपयोग में बिठा दिया है। वो शुद्धात्मा के खाते में जाता है। That is the best thing. करेक्ट। ये गनेगारी भी जो है ना, लाचारी, ये आप डिस्पेंसरी का संभव से निपटारा करते हैं नहीं? करते। फैमिली का संभव बाद में भी कोई पेशेंट्स आए तो रात में भी देखते कभी कभी। संभव से निपटारा करते हैं ना? हाँ।
फिर फैमिली का Whoever संभव से comes, निपटारा करते हैं ना, yeah, sure. फिर भारती बहन का जो भी सब है उसका संभव से निपटारा करते हैं ना। Yeah. तो ये संभव से निपटारा में शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है। अच्छा, आज डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। सही है ना केशवानंद जी? हाँ, अभी तो सब शुद्धात्मा के चोपड़े में जाता है। तो केशवानंद जी खुद अपने बिजनेस पर जाते हैं, हम देखते हैं ना, वो फोन पर लगे रहते हैं, बोलते रहते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज हिज लाचारी। लाचारी मींस उनको टाइम देना पड़ता है। अब्बू आप क्यों फोन नहीं उठाते? Okay. Okay. People Okay, from our the time is business. up. So, Okay, Kesavan ji, sure. Yeah, I तो got बोला है it. भारती बहन, please follow. Yeah. नमो वितरागाय, Namo Vitragay, नमो अरिहंताणम, Namo Harihantanam, नमो सिद्धाणम, Namo Siddhanam, नमो आयरियाणम, Namo Ayariyanam, नमो वज्जायाणम, Namo Vajjayanam, नमो लोए सव्व साहुणम, Namo Loe Savva Sahunam, ऐसो पंचन मुक्कारो, Aiso Panchana Mukkaro, सव्व पावपनासनो, Sava Pavapanasno, मंगलाणम च सव्वेसिम, Manglanam Cha Savesim, परमम हवै मंगलम। Padmam Havai Mangalam, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ओम नमः शिवाय, Om Namah Shivaya, जय सच्चिदानंद, Jai Sachitanand, जय सच्चिदानंद, Jai Sachitanand, जय thank you. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल संडे है 15 मई और 24 घंटे की कीर्तन भक्ति का समापन होगा कल। तो हम मॉर्निंग सत्संग नहीं होगा। what do you say? Rajim bhai, we can do the 3 p.m. satsang and night 9 p.m. satsang. In between we can't. It No, will no, be let us do 9 o'clock. just straight 9 o'clock. It will be Yeah. better. Okay, fine. 9 o'clock. So कल 6:30 6:30 बजे प्रातः विधि and night 9 p.m. गुजराती सत्संग। उसमें कल का आखिरी दिन है। आहार के संबंध में जो 7वीं कलम है उसके ऊपर हम पुरुषार्थ करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे और दिन भर जो जो खाना खाते उसे अच्छे से देखेंगे क्या खाते और 6 प्रकार के जो टेस्ट है, कड़वा, तीखा, तूरा, खाटा, खारा और मीठा, स्वीट, उसका हम अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे।